नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त एक हादसे की खबर के साथ। आगरा में हादसा हुआ है। रफ्तार का कहर यहां पर देखने को मिला। आगरा में भीषण सड़क हादसे में खड़े कैंटर से रोडवेज की बस टकरा गई। हादसे में 4 लोगों की मौत की खबर आ रही है। 10 यात्री घायल हुए हैं। एतमादपुर इलाके में NH2 पर यह हादसा हुआ है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। सुबह सुबह की तस्वीर है, ये हादसे के बाद की तस्वीर है, जहां पर खड़े टैंकर से जाकर टकरा गई रोडवेज की बस। और इस हादसे में अभी तक 4 लोगों की मौत की खबर आ रही है। और जो इस वक्त घटना स्थल है, वहां के हालात को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बस की रफ्तार कितनी रही होगी। आरिफ हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। आरिफ, अगर खड़े कैंटर से टकराई है बस तो जाहिर सी बात है लापरवाही बस ड्राइवर की है, रफ्तार बस की ज्यादा थी। बिल्कुल मेनका, इसमें पूरी लापरवाही बस के ड्राइवर के सामने निकल कर आ रही है, क्योंकि जो कैंटर था सड़क के किनारे खड़ा हुआ था, वो खराब था। कोई उसमें तकनीकी खराबी आ गई थी जिसकी वजह से वो खड़ा हुआ था। पीछे से बस के ड्राइवर ने बस को टक्कर मारी है, जिसमें 4 सवारियों की मौत हुई है। जो मृतक हैं उनमें 2 महिलाएं, 2 पुरुष शामिल हैं। और ये बस मथुरा से कानपुर चलकर मथुरा जा रही थी। कुल मिलाकर अभी जो पुलिस का कहना यही है कि ड्राइवर की गलती रही है, या तो उसको नींद आई है, झपकी आई है, जिसकी वजह से बस जो है कैंटर में घुसी है। फिलहाल अभी 10-12 जो सवारियां घायल हैं उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मेनका दूसरी बात यह है कि सुबह के वक्त ये हादसा हुआ है, तो फिलहाल यही आशंका जताई जा रही है कि ड्राइवर को शायद नींद आई होगी। जी आरिफ, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो जो लोग घायल हैं उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। 4 लोगों की मौत इस हादसे में हो गई। खबर लखनऊ से, जहां पर महिला वकील अपहरण मामले में चौंकाने वाला खुलासा आया है। खुलासा यह है कि भीम आर्मी के ऑफिस में किडनैपिंग की प्लानिंग की गई। मोहनलालगंज के भीम आर्मी ऑफिस का जिक्र सामने आया है। पुलिस अब जितेंद्र, कल्लू, रोहित, बबलू की तलाश में है। ये सभी आरोपी भीम आर्मी से जुड़े बताए जा रहे हैं। आपको बता दें, इस मामले में कल मोहनलालगंज से एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई थी। किडनैप की गई महिला को पहले ही पुलिस ने छुड़ा लिया है। वो महिला हाईकोर्ट के एक वकील की पत्नी है और खुद भी वकील है। महिला को पुलिस ने किडनैपर्स के चंगुल से आजाद करा लिया। आपको एक बार फिर से बता दें, भीम आर्मी के दफ्तर में, मोहनलालगंज इलाके में जो दफ्तर है भीम आर्मी का, वहीं पर किडनैपिंग की प्लानिंग की गई है। ये खबर आ रही है, पुलिस ने ये खुलासा किया है। और इस वक्त 4 लड़कों की तलाश में पुलिस जुटी है और इन चारों का ही संबंध बताया जा रहा है भीम आर्मी से। हाई प्रोफाइल साजिश अपहरण की ये पुलिस इस मामले की तह तक जाने में इस वक्त जुटी हुई है और इन आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। महिला को पुलिस ने पहले ही सकुशल इनके चंगुल से आजाद कराया और एक शख्स की गिरफ्तारी भी हुई है। बाकी की तलाश में इस वक्त पुलिस जुटी हुई है। ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ऋषभ, बहुत ही गंभीर आरोप लगे हैं। जो बात पुलिस कह रही है, अगर वो सच है तो बहुत गंभीर आरोप। भीम आर्मी के दफ्तर में बैठकर भीम आर्मी से जुड़े लोग जो कि समाज के लिए लड़ने की बात कहते रहते हैं, वो अपहरण की प्लानिंग कर रहे हैं, अपहरण कर रहे हैं। मेनका, देखिए, अभी जो शुरुआती पूछताछ हुई है संतोष चौबे से, जो पुलिस की गिरफ्त में है, उसको आज जेल में भी दाखिल किया जाएगा। संतोष चौबे से जो पूछताछ हुई है, उसने ये बताया है कि मोहनलालगंज जेल रोड पर एक दफ्तर है भीम आर्मी का, यहाँ पर हम लोग मिलते थे, यहाँ पर हम लोग बैठते थे। जो बात की जा रही है रोहित की, जितेंद्र की, बबलू की, कल्लू की, ये सब भी भीम आर्मी से जुड़े हुए बताए जाते हैं। पुलिस लगातार इनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। जहां से किडनैप हुआ है सुशांत गोल्फ सिटी, वो लखनऊ का काफ़ी पॉश इलाका है। वहां पर बड़े बड़े अपार्टमेंट्स हैं। खुद भी महिला वकील एक बड़े अपार्टमेंट में रहती, उनके पति भी एक बड़े हाईकोर्ट के बड़े वकील हैं। तो ऐसे में एक ऐसा इलाका जिसको सेफ माना जाता है, जो एक ग्रेटर लखनऊ की तरह डेवलप होता है, वहाँ से सरे शाम अपहरण हो जाता है, तो लखनऊ की जो पुलिसिंग है, कानून व्यवस्था है, उसके ऊपर सवालिया निशान लिखता है। बिल्कुल, उस पर सवालिया निशान लगता है। हालांकि पुलिस ने छुड़ा लिया महिला को, बंधक से बाहर निकाल लिया, ये भी एक कामयाबी कह सकते हैं पुलिस के लिए, और एक सुराग भी पुलिस के हाथ। लेकिन ये बताइएगा कि अभी तक जिन लड़कों की तलाश हो रही है, उनकी तलाश में पुलिस कितनी कामयाब हो पाई है? देखिए, मैंने कहा, अभी जो संतोष चौबे से पूछताछ हुई है, संतोष चौबे ने इन युवकों का नाम तो बता दिया है, जहां बैठते थे ये भी बता दिया है, लेकिन उनके पिता का नाम, उनका एड्रेस,
ऐसी तमाम चीज़ें हैं जिनको लिखा पढ़ी में लाने के लिए पुलिस को मशक्क़त करनी पड़ती है, वो जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। अभी इन नामों के आधार पर ही आसपास इलाकों में पूछताछ की जा रही है। तो ये बात पता चली इनमें से 1-2 युवक ऐसे भी हैं जिनके खिलाफ पहले भी कुछ मुकदमे दर्ज हैं जो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। तो अब इनके लिंक तलाशे जा रहे हैं, कुछ मुखबिरों को लगाया गया है, कुछ पुराने अपराधियों की भी मदद ली जा रही है ताकि इनकी गिरफ्तारी की जा सके। और एक जो बड़ी साजिश की गई है, एक बड़ी हिमाकत की गई है, जुर्रत की गई है, काफ़ी अरसे बाद राजधानी लखनऊ में अपहरण हुआ है। वो भी एक महिला का अपहरण हुआ है पौष इलाके से, फिरौती के लिए अपहरण हुआ है। फिरौती के लिए अपहरण काफ़ी गंभीर अपराध माना जाता है, लिहाजा पुलिस इसको एक चुनौती जरूरी है कि काफी दिनों बाद इस तरह का पहला अपराध हुआ तो ये यहीं पर रुक जाए, पुलिस इस अपराध को पूरी तरह से उठने से पहले ही कुचल दे तो बेहतर है। धन्यवाद आपका ऋषभ, इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। फिरौती के लिए यहाँ पर एक वकील का अपहरण, महिला का अपहरण, पुलिस पूरे मामले की तलाश और खोलने में इस मामले को जुटी हुई है। इधर लखनऊ में एक और वारदात, एक युवक को गोली मार दी गई है। बदमाशों ने एक युवक को गोली मारी है, सिर में गोली लगी है जिसकी वजह से उसकी हालत गंभीर है। घायल को ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया। ठाकुरगंज थाना के लाल मस्जिद के पास ये घटना हुई है। आरोपी फरार है, पुलिस जांच में जुटी है। एक लड़के को सिर में गोली मारी गई है जो इस वक्त अस्पताल में है, उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। लेकिन वारदात यहीं पर रुकती नहीं है, वारदात और भी। राजधानी लखनऊ की ही बात कर ले, 2 अलग अलग इलाकों में 2 लोगों की हत्या, जिसके बाद दोनों ही इलाकों में सनसनी मची है। मडियाओं की बात कर ले, विभूति खंड की बात कर ले, इन दोनों जगहों पर मर्डर केस, जिसके बाद लोग सवाल भी उठा रहे हैं कानून व्यवस्था पर। मडियाओं इलाके में गुलाब यादव की धारदार हथियार से काटकर हत्या हुई है और फिर हथियार लहराते हुए बदमाश भाग निकले। हत्यारे भाग निकले हथियार लहराते हुए, पुलिस उनकी तलाश में जुटी है। उधर विभूति खंड इलाके में एक युवक की गोली मारकर हत्या। लोहिया अस्पताल के आवासीय परिसर में यह वारदात हुई और उसके बाद आरोपी ने खुद ही थाने में सरेंडर भी कर दिया। इधर सीबीआई की छापेमारी जारी है। बैंक से 466 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला। कल देर शाम सीबीआई की बड़ी कार्रवाई हुई। दिल्ली एनसीआर लखनऊ में छापेमारी हुई। कुल 14 जगहों पर सीबीआई ने छापेमारी की है। यस बैंक की शिकायत के बाद यह छापेमारी की गई है। बड़ी खबर है, सीबीआई की छापेमारी में 466 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में सीबीआई लगातार छापेमारी कर रही है। इस वक्त शंकर आनंद हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। शंकर, 14 जगहों पर सीबीआई ने छापेमारी की यस बैंक से धोखाधड़ी के मामले में। सबसे पहले बताएं ये मामला है क्या, और दूसरा कि सीबीआई को छापेमारी में मिला क्या अब तक? शंकर, आवाज मिल रही है आपको? फिलहाल शंकर तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन एक बार आपको फिर से बता दें, यस बैंक से धोखाधड़ी के मामले में 466 करोड़ की धोखाधड़ी का ये मामला है, जिसमें सीबीआई, दिल्ली एनसीआर समेत कई जगहों पर छापेमारी। कल की सीबीआई ने 14 जगहों पर सीबीआई की छापेमारी हुई। यस बैंक की शिकायत के बाद सीबीआई इस वक्त एक्शन में है। तो एक बार फिर रुक करेंगे शंकर आनंद का। शंकर, आपको आवाज मिल रही है मेरी, तो बताएं जरा ये मामला क्या है और छापेमारी में सीबीआई को अभी तक क्या हासिल हो सका है? करें तो दरअसल ये मामला जो है उद्योगपति गौतम थापर और झाबुआ पावर प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ मामला है। और इस मामले में यस बैंक के जो चीफ विजिलेंस ऑफिसर होते हैं, उन्होंने इस मामले में शिकायत दर्ज करवाई थी। और ये मामला जो है 2017 से 2019 के बीच में फर्जीवाड़े का है। और इस मामले में सीबीआई की टीम ने रघुवीर कुमार शर्मा, राजेंद्र कुमार मंगल, तापसी महाजन और उनकी कंपनियां ऑयस्टर विल्डवेल्ड प्राइवेट लिमिटेड और अवंथा रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड नाम की जो कंपनी है, और इसके साथ ही झाबुआ पावर लिमिटेड के नाम के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज किया है। और इस मामले में कल जो है काफी देर शाम तक इस मामले में छापेमारी की गई। और छापेमारी के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और सबूतों को सीबीआई की टीम ने इकट्ठा किया और उसके बाद उन तमाम सबूतों को अब खंगालने में जुट गई है। तो जिस तरह से देखा गया तो यस बैंक से 466 करोड़ रुपए का चूना लगाया गया। जी शंकर, तो सीबीआई ने कुछ कागजात हासिल किए हैं। आप इस पूरे मसले पर नजर बनाए रखें। इस वक्त धन्यवाद पूरी जानकारी देने के लिए।
इधर गाजियाबाद में एक किसान की हत्या का मामला, गोली मारने के बाद बदमाश भाग निकले। पुरानी रंजिश में ये वारदात, ये आशंका जताई जा रही है। हाथापाई में एक बदमाश को भी घायल हुआ है। जांच में फॉरेंसिक टीम की मदद ली जा रही है। मोदीनगर थाना क्षेत्र का ये मामला है, जहां पर गोली मारने के बाद बदमाश भाग निकले। बताया जा रहा है कि पीड़ित और आरोपी पक्ष में लंबे वक्त से विवाद चल रहा था और पुरानी रंजिश में ही गोली चली है। पहले हाथापाई हुई, फिर गोली चली। हाथापाई में दूसरी टीम का भी एक शख्स जख्मी हुआ है। मोदीनगर थाना क्षेत्र का ये मसला है। मारकर हत्या कर दी गई है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तहरीर मिलने पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। खबर रामपुर से, जहां पर लव जिहाद का आरोपी गिरफ्तार किया गया। पुलिस गिरफ्त में मोहम्मद अयान उर्फ राहुल, स्वार पुलिस टीम ने गिरफ्तारी की है। नाम बदलकर फेसबुक पर ये लड़कियों से दोस्ती करता था। कुशीनगर की युवती से नाम बदलकर ही इसने दोस्ती की। शादी का झांसा देकर युवती का यौन शोषण करने का आरोप भी इसके ऊपर लगा है। उधर हरदोई में चोरी के आरोपी की पिटाई हो गई। महिला अस्पताल में चोरी करने का आरोप एक शख्स पर। आरोपी युवक को खंभे से बांधकर लोगों ने पीटा। तीमारदारों ने पिटाई की है। हॉस्पिटल के सुरक्षा कर्मियों ने भी पीटा। युवक पर केस दर्ज कर फिलहाल इसे जेल भेज दिया गया है। जिस शख्स की यहां पर पिटाई हो रही है, दरअसल इस पर आरोप है कि हॉस्पिटल के अंदर ये चोरी कर रहा था, जिसके बाद लोगों ने इसकी पिटाई की, फिर पुलिस के हवाले कर दिया। और इधर भले यूपी अनलॉक इस वक्त हो गई है, लेकिन कोरोना का खतरा टला नहीं है। यही वजह है कि कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन जरूरी है। लेकिन आए दिन कोरोना गाइडलाइंस के उल्लंघन की खबरें अब आम होती जा रही हैं। बहराइच की ये तस्वीर आप देखिए, जहां पर नाच का कार्यक्रम चल रहा था और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गई। यहाँ बारबालाओं के डांस का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आयोजक के खिलाफ महामारी एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। मोतीपुर थाना क्षेत्र के दारोगा पुरवा गांव का ये मामला। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, तुरंत लौटेंगे। आप बने रहे हमारे साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो। ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो। ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर
सबसे न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया ना आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर सबसे न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया ना आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर सबसे न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया ना आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर सबसे न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके खबर इटावा से, जहां के नर्सिंग होम में एक महिला की मौत के बाद परिजनों ने खूब हंगामा किया। आरोप है कि इंडोस्कोपी के दौरान महिला को नशे का इंजेक्शन दिया गया और ज्यादा डोज होने की वजह से उसकी मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया, कार्रवाई की मांग की है। जानकारी के मुताबिक महिला को पीलिया था, जिसका देर शाम इंडोस्कोपी करवाया गया था। कुछ देर तक जब महिला को बाहर नहीं लाया गया तो परिजनों ने डॉक्टर से बात की। डॉक्टर ने परिजनों को